हुआ, ब्रह्मा के बेटा मरीचि मुनि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप के बेटा विश्वान सूर्य हुए। इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र शात्रदेव मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में प्रायः से पुत्रों की कमी रही संतान की। प्रारंभ से यह समस्या बनी रही। मनु महाराज ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। राजा चाहते थे पुत्र हो जाए, रानी चाहती थी पुत्री हो जाए। ब्राह्मणों को रबड़ी मालपुआ खिलाया, दक्षिणा बढ़ाई, तो पुत्र की जगह पुत्री हो गई। और जो पुत्री हुई राजा दुखी हो गए। गुरुजी के पास गए, बोले से बेटा बना दो। गुरुजी ने पुत्री को ही पुत्र बना दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाद में मनु महाराज के यहाँ इक्ष्वाकु नग सरियाति धृष्ट पृष्ठ करस नरियंस प्रग नभग आदि आदि 10 पुत्र हुए। इनसे ही सूर्यवंश का आगे विस्तार हुआ। आगे चल के नाभाग के बेटा हुए परम भागवती अम्बरीश जी महाराज, जिन्होंने एकादशी की महिमा को ऐसा संसार में गाया कि सब लोग एकादशी के महात्म्य से परिचित हैं। और मनुष्य अगर वैष्णव धर्म लेने के बाद में एकादशी व्रत नहीं रहता तो फिर क्या रहता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में 108 एकादशी व्रत रह ली एक साथ, वो भगवान के वैकुंठ का अधिकारी पक्का हो जाता है। एकादशी हर व्यक्ति को रहना चाहिए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर यवनाश्व हुए। यवनाश्व के उदर से मानधाता हुए। मानधाता के सत्यव्रत। इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने भगवान कपिल का अपमान किया, आश्रम में बांध दिया। घोड़ों को सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। अपशब्द बोलने लगे, इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा कर आंख बंद करके बैठा है। कपिल भगवान को क्रोध आया। भगवान कपिल ने जल लेकर के सगर के 60,000 पुत्रों को राख के ढेर से समुचित कर दिया। आगे घटना ये हुई। अब इनका उद्धार कैसे हो, तब उपाय बताया। अगर गंगा मैया धरती पर आ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ। इन्हीं ने महाराज ऐसी तपस्या की कि भगवती गंगा को पृथ्वी पर उतार दिया। गंगा कहने लगी, संसार में मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है, मेरे वेग को कौन संभाल सकता है। अहंकार दृष्टि भरी भाषा में भगवान कपिल भगीरथ को बोली। भगवान शिव के पास गए। शिव के आदेश से गंगा को समुचित आशीर्वाद मिला और भगवान शिव की जटाओं में गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोल गंगा मैया की। अब आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया। रास्ते में जहन्नू ऋषि की कुटिया पड़ी। जैसे ही कुटिया का स्पर्श हुआ, जहन्नू जी को क्रोध आया, पूरी गंगा को पी गए। भगीरथ जी हाथ जोड़ने लगे, प्रभु जैसे तैसे तपस्या करके तो बड़ी मुश्किल से गंगा जी लाए, अब आपने कृपा कर दी, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब जाकर के बंधुओं जहन्नू ऋषि प्रसन्न हुए। तब से गंगा मैया का एक नाम और पड़ गया, जहन्नवी। बोल जहन्नवी मैया की जय हो। इस प्रकार गंगा मैया चली जा रही हैं और जाते 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 सगर के 60,000 पुत्रों की राख पर जैसे ही गंगा मैया प्रक्षालन करी, सबका उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। श्री शुक्राचार्य जी कहते, परीक्षित इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खडवांग, खडवांग के अज, अज के रघु, अज के बेटा हुए दशरथ, दशरथ जी के पुत्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। बोल तीनों मैया की जय हो, चारों भैया की जय हो। तो आइए सबसे पहले हम भगवान के और राम जी के आने की तैयारी